हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो टाइप था, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा था, उसके आधार पर कोलॉइडल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटे थे। अब एक बार फिर पांचवा आधार देखते हैं हम लोग, जो था पार्टिकल के साइज के आधार पर। तो पांचवा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स on this basis colloidal solution can be divided into following three types. पहला नंबर मल्टीमोलेकुलर कोलॉइड्स, दूसरा माइक्रो मोलेकुलर कोलॉइड्स और तीसरा एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो इसको ही पढ़े हैं आप, 12th में पढ़े थे। मल्टी मोलिकुलर, मैक्रो मोलिकुलर और एसोसिएटेड। जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो बहुआण्विक कोलॉइड विलयन, बृहदाण्विक कोलॉइड विलयन और एसोसिएटेड का था सहचर कोलॉइड विलयन। तो बहुआण्विक, बृहदाण्विक और सहचर कोलॉइड विलयन, तो तीन भाग में बांट रहे हैं। अब इस तीनों को यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पहला को लेके चल रहे हैं मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स। तो किसको कहेंगे? तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल का जो है, कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज होता है डिस्पर्स्ड फेज का, उसका रेंज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ठीक है, इससे छोटा होगा तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा और इससे बड़ा होगा तो सस्पेंशन बनेगा। तो अब कहता है कि यहां पर जो है इससे छोटा मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल आपस में जुटकर इस रेंज में आएगा, मिल करके इस रेंज का मॉलिक्यूल बनाएगा और उसके बाद तब कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। तो उसको कहेंगे हम लोग मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स। कि जब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या हो, छोटा हो, तो वैसे कंडीशन में
उसका पार्टिकल्स आपस में मिलकर के बड़े पार्टिकल का निर्माण करेगा और वो जाकर के जो है कि इस रेंज में आएगा उसका साइज, तब जो कोलाइड विलयन का निर्माण करेगा उसको कहेंगे मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स। तो हम लोग देखते हैं, when size of particles of dispersed phase is less than 1 nanometer, then many particles of such substance join with each other and form larger particles. From which obtained colloidal solution is called multimolecular colloids। इस प्रकार के पास कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स। एग्जाम्पल के लिए 1 sulfur atom has very small size, then 8 atoms of sulfur atom of sulfur form acid molecules, then colloidal solution is formed। तो सल्फर एटम, एक ठो एटम का साइज छोटा है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में नहीं आता है। तो यहाँ पर 8 पार्टिकल मिल करके एसिड का निर्माण किया और वो एसिड का निर्माण करके, बड़ा पार्टिकल का निर्माण करके तब कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी मोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन या मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स। फिर से एक बात दिमाग में बैठा लें कि 1 नैनोमीटर से छोटा, मतलब जब स्मॉलर पार्ट साइज होगा जो कि उसके रेंज में नहीं आ रहा है, तब जाके पार्टिकल्स क्या करता है, एक से अधिक पार्टिकल्स आपस में मिल करके बड़ा पार्टिकल का निर्माण करता है और बड़े पार्टिकल का निर्माण करके तब कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे मल्टी मोलेकुलर कोलॉइड्स। ड्यूरिंग
this phenomenon van der Waals attraction force acts। आपस में जोड़ने के लिए वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसमें 8 पार्टिकल एक साथ जुड़ करके लार्जर पार्टिकल का निर्माण करता है और कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो इस प्रकार के कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे मल्टी मोलेकुलर कोलोइड्स। तो ये था मल्टी मोलेकुलर कोलोइड्स का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, माइक्रो, दूसरा नंबर मोलेकुलर colloids, when size of particles of dispersed phase is large, then it can't form colloidal solution. Then such particle are dissociated into smaller particles and which prepare colloidal solution. So, such type of colloidal solution is called macromolecular colloids, ओके। तो इसमें क्या है, पार्टिकल का साइज बड़ा रहेगा, मतलब 100 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। कहता है कि व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज लार्ज देन इट कांट फॉर्म, वो कभी नहीं बना सकता है कोलोइडल सॉल्यूशन। देन सच पार्टिकल्स आर डिसोसिएटेड
वैसे पार्टिकल को तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है, विघटित किया जाता है। विघटित करके छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट किया, उस साइज के रेंज में ले आया, और तब जब कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो इस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोमोलेकुलर कोलॉइड्स। अर्थात उसका रेंज को हम लोग वहां पर जो रेंज उसका बहुत बड़ा था, उस रेंज को घटा के छोटा किया गया। एग्जाम्पल, colloidal solution of starch, protein, etc. is example of macromolecular colloids। हो गया कि इसमें पार्टिकल बड़ा बड़ा था, तो मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है तो इसको अब तोड़ करके हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको छोटे पार्टिकल में रेंज में ले आए और तब जाकर के इससे कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब ये लार्जर मॉलिक्यूल है और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल है। और तब जाकर के ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहा हो, तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग माइक्रोमोलेकुलर कोलॉइड्स। तो ये था माइक्रोमोलेकुलर कोलॉइड्स कि जब बड़ा पार्टिकल है उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किए और छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके तब कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलेकुलर कोलॉइड्स। तो ये था माइक्रोमोलेकुलर का। तो स्टार्च, प्रोटीन वगैरह सब का जो घोल बनाते हैं, तो इसी प्रकार से घोल बनता है कि बड़ा पार्टिकल टूट करके अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे पानी में घोलेंगे या कहीं भी घोल के बनाएंगे घोलक में, तो हमको अपने आप क्या होगा, उसका पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल टूट के क्या होगा, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो उस प्रकार से आगे जो है कि हमको जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेकिन कैसा टाइप का होगा? तो माइक्रोमोलेकुलर कोलॉइड्स। अब तीसरा, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसमें क्या है कि जैसे साबुन, सर्फ वगैरह सब है, डिटर्जेंट है, उसको जल में घोलते हैं तो उसका पार्टिकल्स आपस में मिल करके एक गोलानुमा संरचना बनाता है जिसको कहते हैं मिसेल। और वो मिसेल उस घोलक के साथ घुल करके जो सॉल्यूशन तैयार करेगा उसको कहते हैं हम लोग जा करके जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मिसेल के निर्माण में होता क्या है कि जो साबुन का जो पार्टिकल है या जो डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल है उसका जो डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो उसमें एक पार्ट होगा जो लायोफोबिक होगा और दूसरा लायोफिलिक होगा, जिसको सॉल्वेंट के प्रति अट्रैक्शन होगा, लायोफिलिक पार्ट होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, समझिए ये साबुन का फॉर्मूला है,
अथवा RCOO सोडियम या पोटेशियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसको तोड़ेंगे भाई तो क्या बनेगा RCOO माइनस Na+। ये टूटेगा तो क्या बनेगा RCOO माइनस K+। ठीक है। अब ये RCOO माइनस में ये है एरिया लायोफोबिक, इसको सॉल्वेंट के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है। और ये जो है एरिया है ये लायोफिलिक अब ये इस प्रकार से ऐसा ढेर सारा मॉलिक्यूल अरेंज होगा कि लायोफोबिक पीछे चला जाएगा, लायोफिलिक आगे आएगा, एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिसेल्स। अब वो मिसेल फिर सॉल्वेंट के साथ मिल करके जो सॉल्यूशन तैयार किया उसको कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। और जब तक ये घटना हम लोग साबुन सरफ के साथ नहीं घटता है पानी में घोलने के बाद, तब तक ना कपड़ा साफ होगा ना देह का मैल साफ होगा। या जैसे फेस वॉश लगाते हैं चेहरे पर, तो चेहरे पर के जो तेलीय पदार्थ है वो सब जो हटेगा विदाउट मिसेल के निर्माण के पश्चात नहीं हो सकता। मिसेल बनेगा तभी जाकर के जो है कि हमको वहां पर से वो सारा चीज हटेगा। तो जितना भी तेलीय पदार्थ है, वसा या वसीय पदार्थ है, जो जितना गंदगी मैल वगैरह सब शरीर पर है या कपड़े में है, वो सब के साथ ये मिसेल का जो ये लायोफिलिक पार्ट है ये जाकर के जो है कि वहां पर रिएक्शन करता है और तब सब गंदगी को वहां से क्या करता है हटाने में मदद करता है। तो उसी के बारे में चर्चा यहाँ करते हैं। Since formula of soap is RCOONA or RCOOK। अब ये RCOONA टूटेगा RCOO माइनस प्लस Na+। अब ये RCOO लंबा चेन बना करके लंबा चेन तार में ढेर सारा कार्बन है। अब ये माइनस है तो ये पार्ट है लायोफिलिक और ये पार्ट है लायोफोबिक पार्ट है। अब ये लायोफिलिक और लायोफोबिक पार्ट मिल करके बनाता है यहां पर, अर्थात इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये हेड है और ये क्या है टेल है। लायोफिलिक पार्ट और लायोफोबिक पार्ट, ठीक है। ये हेड, इसको क्या बोल दिए हम लोग, ये जो हेड देख रहे हैं ये हेड पार्ट है और ये क्या है टेल पार्ट है। अब ऐसा ढेर सारा हेड आपस में मिल गया, चारों तरफ से एक गोलानुमा स्ट्रक्चर बना दिया, सबका टेल को पीछे कर लिया। अब यहां पर हो गया COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखलाई पड़ेगा आप लोग को। तो ये COO माइनस है, अब इसके साथ
R है। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ Na+ सब जगह आगे में विराजमान है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाता है बॉलनुमा चारों तरफ से, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है मीसेल्स। तो क्या बनाया ये? पहले मीसेल्स बनाया। अब मीसेल्स का निर्माण जब हो गया तब ये मीसेल्स सॉल्वेंट के साथ मिल करके देन all molecules of micelle are dissolved into solvent and form a solution which is called associated colloidal solution या associated colloids। एग्जाम्पल में सॉल्यूशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट एटसेट्रा। तो साबुन या अपमार्जक ये सब का जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा? एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से कोलोइडल सॉल्यूशन का हमको पांचवा आधार जो साइज ऑफ पार्टिकल्स था उसके आधार पर हम लोग 3 भाग में बांटे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, माइक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। फिर से एक बार यहां समझ लीजिए कि एसोसिएटेड कोलोइड में क्या हुआ कि जो पार्टिकल सोप का है या डिटर्जेंट का है जो भी वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर के यहाँ पर जो मेटेलिक आयन को अलग कर दिया, इधर बचा, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटे। एक लायोफिलिक जिसको वाटर के प्रति या सॉल्वेंट के प्रति अट्रैक्शन है, इसको कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ सब इसका ढेर सारा मोलेकुल इस प्रकार से हेड और टेल के रूप में यहाँ पर क्या हो गया? हेड आगे हो गया, टेल पीछे कर लिया, R अंदर चला गया, COO- बाहर चला गया, Na+ सब जो अपना जगह था। इस प्रकार से गोलाकार स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये गोलाकार स्ट्रक्चर बना करके जिसको हम लोग कह दिए मिसेल्स, और इस प्रकार के मिसेल्स का निर्माण करने के बाद तब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ घुलता मिलता है, और तब जो सॉल्यूशन तैयार किया उसको कहा गया एसोसिएटेड कोलोइड्स। तो ये था एसोसिएटेड कोलोइड्स। इसके बाद मतलब सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन का सारा टाइप खत्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। तो अगला टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।